आखिर भारत कौन ऐसा एहसान किया है कि मालदीव चाह कर भी नहीं चुका सकता है। मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है। इतना जानिए कि दिल्ली का 4 भाग करेंगे तो 1 भाग के बराबर है। उसकी आबादी अभी 5 लाख के आसपास है। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं मालदीव की इतिहास देखने के लिए। यह बात सन 1988 की है, जब अब्दुल गयूम की सरकार थी। अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति थे। मालदीव का ही एक अलगवादी समूह था जिसे अब्दुल्ला लुत्फी चलाते थे। वह पहले भी 1980 और 1983 में अब्दुल गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में नाकाम रहे थे। उसके बाद फिर 1988 में मालदीव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फिर से चढ़ाई कर दी। इस बार वो अकेला नहीं था। अब की बार श्रीलंका के अलगवादी समूह तमिल ईलम को बुला लिया था किराए पर। इस बार का हमला अब्दुल गयूम को भी चिंता में डाल दी थी। अब्दुल गयूम मालदीव के राजधानी माले में रहते थे। इधर अब्दुल्ला के समूह वाले मालदीव के प्रमुख जगहों पर कब्जा कर लिए थे, यहाँ राजधानी सहित राजभवनों को भी। मगर अभी तक अब्दुल्ला गयूम को खोजने में असमर्थ थे, क्योंकि अब्दुल्ला गयूम के सलाहकार ने उनको पहले ही वहां से हटवा दिया था। यह घटना को देखते हुए अब्दुल गयूम ने अपनी पड़ोसियों से सहायता लेने की सोची। पहले उसने पाकिस्तान और श्रीलंका को अपनी संदेश भेजा, मगर दोनों ने अपनी सेना की कमी बताकर मना कर दिया। उन दोनों को मना कर देने के बाद में अब्दुल गयूम ने सिंगापुर की सरकार को अपनी संदेश भेजी, मगर वो भी इन दोनों की तरह बहाना बनाकर मना कर दी। उन तीनों को मना कर देने के बाद अब्दुल गयूम मासूम होकर अमेरिका को संदेश भेजा, यह जानकर कि वो हमारी मदद करेगा। मगर अमेरिका के तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली और अमेरिका ने बोला हमारे यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। यह सब सुन के मालदीव के राष्ट्रपति की और चिंता बढ़ती जा रही थी। उसके बाद यूके को संदेश भेजा गया, मगर यूके भी मना करते हुए भारत का सहायता लेने के लिए बोला। अब्दुल गयूम अपना चेहरा मुरझाए हुए लेकर अब भारत को संदेश भेजते हैं। भारत में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यह संदेश सुनते ही राजीव गांधी ने एक तत्कालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में मालदीव की जल्द सहायता करने के लिए बोला। उस बैठक के बाद भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कैप्टस मिशन चलाया था। कैप्टस एक पौधा होता है जिसके चारों तरफ कांटे लगे होते हैं। कैप्टस मिशन का नाम इसी पौधे के नाम पर रखा गया था। मिशन कैप्टस में पारा कमांडो के 1600 सैनिक 76 विमान में बैठ भारत से 9 घंटा सफर करने के बाद मालदीव के हुलहुले एयरपोर्ट पर उतरती है। हुलहुले मालदीव का ही एक एयरपोर्ट है। मालदीव के एयरपोर्ट पर उतरते ही भारतीय सेना अलगवादियों पर टूट पड़े। कुछ तो मार खाकर वहां से भाग गए और कुछ को भारतीय सेना ने पकड़कर मालदीव की सरकार को दे दिया। इस प्रकार भारत ने मालदीव की सहायता की थी जो वो चाह कर भी नहीं चुका सकता है। और वहां से वापस आते हुए कुछ सैनिकों को छोड़ दिया गया था कि मालदीव की सहायता करेंगे।